देओल परिवार की बहू दिशा आचार्य शादी के बाद से खूब सुर्खियों में है और अब दिशा को लेकर जो खबर सामने आई है वो हर किसी को शॉक्ड कर सकती है। दरअसल देओल परिवार काफी वक्त से नई बहू के हाथ का खाना खाने का इंतजार कर रहा था। पंजाबी फैमिली की कुछ रस्में भी बाकी हैं, लेकिन दिशा अभी बाहर से आने का नाम ही नहीं ले रही है। वो घूमने से थक ही नहीं रही है। वो अभी तक मनाली में अपने ससुर के फार्म हाउस में मस्ती कर रही थी कि अब वो करण को लेकर अफ्रीका पहुँच गई है। ऐसे में कहीं न कहीं ससुराल वाले भी निराश है। करण देओल और उनकी पत्नी को मनाली में जब लोगों ने देखा था तब कई लोग आश्चर्य प्रकट करते नजर आए थे कि आखिर इतने शानदार तरीके की शादी होने के बाद भी ये दोनों अपना कीमती पल सिर्फ भारत में ही क्यों मना रहे हैं। लेकिन भारत में अपने परिवार के सदस्यों के साथ घूमने के बाद अब करण देओल ने सोशल मीडिया पर खुद अपनी फोटो शेयर की है, जिसमें वो अफ्रीका के जंगलों में सैर करते नजर आ रहे हैं। ये तो सब जानते हैं कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की शादी किन हालातों में हुई। धर्मेंद्र से शादी करना हेमा मालिनी के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था, लेकिन फिर भी होनी को कौन टाल सकता है। एक तरफ बीते महीने करण देओल की शादी को लेकर देओल परिवार चर्चा में है, तो दूसरी तरफ हेमा और धर्मेंद्र के पुराने किस्से भी खूब सामने आ रहे हैं। हेमा मालिनी ने इंटरव्यू में बताया था कि वो अपने ससुराल और मायके दोनों तरफ से फंसी थी। उनके मम्मी पापा धर्मेंद्र से किसी भी हाल में शादी करवाना नहीं चाहते थे। इसकी वजह थी धर्मेंद्र की पहली शादी और 4 बच्चे, और ससुराल का बवाल तो हर कोई जानता है। लेकिन फिर एक रात अचानक से हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र को धमकी दी कि तुम्हें शादी करनी होगी। धर्मेंद्र ने भी हाँ कह दिया। हेमा ने कहा कि वो काफी वक्त से धर्मेंद्र के संग रह रही थी, काम कर रही थी। ऐसे में अचानक से किसी और से शादी करना उनके लिए ठीक नहीं था। हेमा किसी भी हालत में धर्मेंद्र को खोना नहीं चाहती थी और फिर उन्होंने मायके की नाराजगी के बीच धर्मेंद्र से इस्लाम धर्म कबूलते हुए शादी कर ली। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की जोड़ी की जितनी तारीफ करें शायद कम है। एक नर्म तो दूसरा गर्म, एक नाराज होता तो दूसरा मना भी लेता। शायद इसलिए आज तक हेमा धर्म की जोड़ी लोगों के लिए मिसाल बनी हुई है। हेमा मालिनी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कई खुलासे किए और ये भी बताया कि धर्म जी पंजाबी फैमिली से आते हैं, खाने के बहुत शौकीन है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हेमा जी को एक भी डिश बनानी नहीं आती। यूँ कहें कि हेमा मालिनी कभी किचन में गई ही नहीं थी। धर्मेंद्र ने आज तक इसकी शिकायत भी नहीं की और हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र को इम्प्रेस करने के लिए भी खाना बनाना नहीं सीखा। तब सीखा जब बेटी ईशा स्कूल से रोती हुई लौटी। जब ईशा अपने दोस्तों के संग बैठती थी तो सब अपने टिफिन खोलकर दिखाते थे कि मेरी माँ ने ये बनाया वो बनाया। ईशा घर आई तो हेमा से खूब लड़ी। उसके बाद हेमा ने अपनी भड़ास अपनी माँ पर निकाली। उन्होंने अपनी माँ को फोन करके कहा कि अगर आपने मुझे खाना बनाना सिखाया होता तो मुझे ये सब नहीं सुनना होता। हेमा ने अपनी बेटियों के लिए फिर खाना बनाना सीखा। लेकिन धर्मेंद्र जी आज भी हेमा की पसंदीदा डिश डोसा, इडली, सांभर खाते हैं। हेमा मालिनी के परिवार को लेकर एक गुड न्यूज सामने आई है। राखी का त्योहार आने वाला है और इस त्योहार पर हेमा मालिनी के घर बरसों बाद खुशियां आने वाली है। खुशियां वो खुशियां हैं जिनके बारे में शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। जो यहाँ सनी देओल और हेमा मालिनी की बात करें, दोनों की किसी न किसी मौके पर टक्कर जरूर हुई होगी। लेकिन अब राखी के त्योहार पर सनी देओल हेमा मालिनी के घर आ सकते हैं, क्योंकि ईशा आहना दोनों सनी देओल बॉबी देओल को राखी बांधती है, देओल परिवार में आती है, तो यकीनन सनी देओल भी अपनी बहनों से मिलने हेमा मालिनी के घर आते होंगे। और अगर नहीं आते तो इस बार आ भी सकते हैं, क्योंकि ईशा आहना अब दिशा की बुआ हैं। ऐसे में कुछ रस्मों के मुताबिक शादी के बाद भाई लोग बहनों के घर जाते, तो शायद सनी देओल बॉबी देओल हेमा मालिनी के घर जाएं। अगर ऐसा हुआ तो वाकई हेमा मालिनी देओल परिवार में जुड़ सकती हैं, देओल परिवार की सदस्य बन सकती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 45 सालों में एक बार भी हेमा मालिनी अपने ससुराल यानी धर्मेंद्र जी के पुराने घर नहीं गई। धर्मेंद्र की दोनों पत्नियां जुहू में ही रहती हैं। दोनों के अपने अपने घर हैं। आज तक शादी के बाद से हेमा ने प्रकाश को देखा तक नहीं। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के प्यार के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे। जिस दौर में लोग लव मैरिज करने से डरते थे, उस दौर में धर्मेंद्र हेमा मालिनी के लिए किसी से भी लड़ने को तैयार थे और हर कठिनाई को पास करके आखिरकार धर्मेंद्र ने हेमा को अपना बना ही लिया। हेमा और प्रकाश दोनों को ही धर्मेंद्र प्यार करते थे। लेकिन जैसे कि आप जानते ही हैं कि एक ऐसी एक्ट्रेस है जिसे धर्मेंद्र देखते हैं तो उन्हें 60 साल पुराना दौर याद आ जाता है। उस एक्ट्रेस के लिए आज भी धर्मेंद्र आंसू बहाते हैं, रोआते हैं। और ये सब तब देखने को मिला जब कुछ महीने पहले धर्मेंद्र जी की मुलाकात मुमताज जी से हुई। इंडियन आइडल के सेट पर धर्मेंद्र जी मुमताज को देखकर कांपने लगे, रोने लगे, हाथ पकड़कर चूमने लगे और कस के गले लग जाते हैं। जब मुमताज बरसों पुराना गाना मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊं कहीं गाती हैं, वही गाना, वही हीरो और वही एक्सप्रेशन के साथ मुमताज नजर आती हैं, तो हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज भले ही धर्मेंद्र हेमा की जोड़ी लाखों में एक होगी, लेकिन किसी जमाने में लोग धर्मेंद्र और मुमताज के कायल थे और शायद हेमा मालिनी को जलन भी होती है। और इनका ये गाना आज भी लोगों की धड़कनें बढ़ाता है। बार बार सुना जाए तब भी कम लगता है।
अभी अभी देओल परिवार में बेटे करण की शादी थी, जिसकी धूम अब तक खत्म नहीं हुई है। हर रोज किसी न किसी रस्म को बड़े ही राव चाव के साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब परिवार इतना बड़ा है कि हर रोज इन्हें रस्में करने में मजा आ रहा है। करण की शादी से देओल परिवार इतनी ज्यादा लाइमलाइट में आ गया है कि सनी देओल की फिल्म गदर 2 को लेकर भी क्रेज बनता जा रहा है। इस शादी का फायदा सनी की फिल्म में भी देखने को मिलेगा। अभी से गदर 2 लाइमलाइट में बनी हुई है। धर्मेंद्र जी भी गदर 2 का एक सीन अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेयर कर चुके हैं। साथ ही सनी पाजी को बधाई भी दी। सनी पाजी को लोग इतना प्यार दे रहे हैं कि हेमा मालिनी भी शॉक्ड है। अचानक से सनी पाजी का नाम हर तरफ सुनाई देने लगा। लोग हेमा को भूलकर देओल परिवार में इंटरेस्ट लेने लगे और उम्मीद लगाई जा रही है कि सनी पाजी की ये फिल्म धुआंधार कमाल करने वाली है, जिसकी धूल हेमा मालिनी के घर तक जाएगी और इन्हें भी बड़ा झटका लगने वाला। वहीं सनी को लेकर अब रणबीर कपूर भी डर गए। रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल भी उसी दिन रिलीज होने वाली है जिस दिन गदर 2 आ रही है। 11 अगस्त को दोनों फिल्में आ रही थी, लेकिन गदर 2 का शोर देखकर रणबीर डर गया और डायरेक्टर ने फिल्म की रिलीजिंग डेट पोस्टपोन कर दी। ईशा देओल को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर धर्मेंद्र हेमा के फैन खुशी से उछलने वाले हैं और कहीं न कहीं यह खबर अब दोनों परिवार को एक कर सकती है। अब करण देओल की शादी में जरूर हेमा मालिनी एक नहीं हो पाई, लेकिन ईशा देओल अपनी दोनों माँ को एक करने के लिए अब जो काम करने जा रही है, उससे धर्मेंद्र की दोनों पत्नियां फिर से वर्षों बाद एक हो सकती है। ऐसा कहा जा रहा है कि ईशा देओल कई सालों से अपने सौतेले भाइयों को राखी बांधती आ रही है, लेकिन कभी भी उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया। और अब करण की शादी के बाद से हर किसी की नजर देओल परिवार पर, यानी राखी का त्योहार भी आने वाला है और देओल परिवार में ईशा मिठाई और राखी लेकर जाएंगी। वो सनी और बॉबी देओल को राखी बांधेगी और अगर ऐसा हुआ तो ये फोटो, ये खबर सोशल मीडिया पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखी जाएंगी और ऐसा हुआ तो हेमा प्रकाश सुर्खियों में आ जाएगी और हो सकता है कि हेमा और प्रकाश एक भी हो जाएं। अपने लिए ना सही, लेकिन अपने बच्चों की खुशियों के लिए शायद धर्मेंद्र की ये दोनों पत्नियां एक होती दिखाई दे। देओल परिवार में एक बार फिर बरसों बाद खुशियां लौटने के आसार लगाए जा रहे हैं। हालांकि अभी करण देओल की शादी हुई, देओल परिवार में खुशियों का माहौल था, लेकिन कहीं न कहीं हेमा की वजह से कुछ मिसिंग भी लग रहा था। खुशियां तो थी, लेकिन ये खुशी दोगुनी तब होती जब इस खुशी में हेमा मालिनी भी शामिल होती। खैर तब नहीं, लेकिन अब जरूर एक होने की उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि अब राखी का त्योहार आ रहा है और इस त्योहार पर ईशा अपने दोनों भाइयों को राखी बांधने जब देओल परिवार में जाएंगी तो बेशक वो प्रकाश कौर से बात भी करेंगी, उन्हें समझाएंगी कि वो एक हो जाएं। हाल ही में जब ईशा से सनी पाजी को राखी बांधने के लिए बात की गई तो उन्होंने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि दोनों परिवार में क्या मनमुटाव है मैं नहीं जानती, लेकिन मैं अपने रिश्ते किसी से खराब करना नहीं चाहती। सनी बॉबी उनके सौतेले भाई जरूर हैं, लेकिन वो दिल से पूछती हैं। ईशा ने कहा कि सनी भैया उनके पिता के समान हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। बॉबी देओल भी बहुत अच्छे हैं, बस वो थोड़े रिजर्व हैं। देओल परिवार दिखावा नहीं करता, लेकिन एक दूसरे का सम्मान दिल से करता है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाहर लोग हमारे रिश्ते को कुछ अलग तरह से पेश करते हैं। ऐसे में हम अपने रिश्ते दिल से बनाते हैं। मैं अपने सौतेले भाइयों को राखी बांधती आ रही हूँ, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं थी। अब इस खबर के बाद से देओल परिवार फिर से सुर्खियों में आ गया।